ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक दिन में 9 सभाएं की। उन्होंने 9 सभाओं में लोकल बातें की, लोकल इश्यूज को पकड़ा। लेकिन आमतौर पे उस दिन हम राजनीति लाइव में चुनाव से 4-5 दिन पहले एक प्रोग्राम कर रहे थे राजनीति लाइव में, मुद्दों का अभाव। उस दिन कांग्रेस के लोग भी, बीजेपी के लोग भी दोनों मान रहे थे कि साहब हां, बीजेपी चाहती है कि इस चुनाव को राष्ट्रीय लेवल पे ले जाए, और बीजेपी सक्सेस हुई। आपके पार्टी के लोग ही मान रहे थे। ऐसा क्यों हुआ? क्या एक स्ट्रेटेजिकल डिफॉल्ट था जो कांग्रेस बीजेपी के हाथों खेल गई, या कहीं एक डायरेक्शन का अभाव था? चुनाव था विधानसभा का, मुद्दे थे लोकसभा के। प्रज्ञान जी, सबसे पहले तो आदरणीय रघु जी ने तमाम तरीके की बातें करी कि मिथक टूटेगा, तो मिथक टूटे न टूटे पर एक बात बहुत स्पष्ट बड़ी विनम्रतापूर्वक रघु जी से निवेदन कर रहा हूं कि रघु जी, आप पर आपकी पार्टी दोनों का भ्रम अवश्य टूटेगा 8 तारीख को। आपके मुद्दों की बात कर रहा हूँ प्रज्ञान जी, सवाल मेरे दिमाग में जो 20% की बात चली, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु छूटना जैसे जिक्र कर रहा हूं आपसे कि मध्य प्रदेश में 2003 में कांग्रेस को 31% मत मिला और हमको 38 सीटें मिली। 2008 में कांग्रेस को 32% मत मिला और हमको 71% सीटें मिली। तो और 2008 में एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि उमा भारती की पार्टी को लगभग 5% से अधिक मत मिले थे। तो इस बार यदि प्रतिशत 75-76% तक जाता और अब उमा भारती कथित तौर पर भाजपा में है, तो हमको यदि 1.5% मत मिल गया तो हमारा जो काम है, जो उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि 70 या 69 के बाद जो प्रतिशत बढ़ता है वो कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के इत्तेजाब से बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी बात आपने कही मुद्दों की, तो कांग्रेस पार्टी का पूरा कैंपेन जो है वो स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित रहा। हमारा विज्ञापन चाहे वो सकारात्मक हो या मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, वो पूर्ण रूप से स्थानीय स्तर पर केंद्रित रहा। और ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र था कि वो कांग्रेस के मुद्दों से बचाव करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर तमाम तरीके के मनगढ़ंत आरोप लगाए, जिसका उन्होंने प्रयास किया, पर निश्चित तौर पर सफल नहीं हुए। और मैं बहुत विनम्रतापूर्वक और जिम्मेदारी से कथन कर रहा हूं कि अंतिम 7 दिनों में इस प्रदेश का चुनाव विशुद्ध रूप से स्थानीय स्तर पर लड़ा गया है। और इसीलिए कांग्रेस आश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने स्थानीय स्तर पर ही मात खाई है, जहां उन्होंने भ्रष्टाचार किया, विकास के नाम पर व्यक्तिगत आर्थिक विकास किया। न सड़कें हैं, न बिजली है, न पानी है, महिला पंकज जी आत्महत्या कर रहे हैं। पंकज जी, मैं आपको रोकना इसलिए चाहूंगा कि अगर भ्रष्टाचार की बात हो तो आपकी केंद्र सरकार इससे अछूती नहीं है। जहां विकास राष्ट्रीय स्तर पे है, पार्टी जैसी बात कर रहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में चर्चा कर रहा हूं। नहीं, तो वही केंद्र के लिए 2014 में तय करना। मेरी आपने पूरी बात नहीं सुनी, मेरी पूरी बात नहीं सुनी। आप जब मध्य प्रदेश में करप्शन की बात करते हैं, मैं इस शो के जरिए रोज 1 घंटा आप लोगों से बातचीत होती है, ऑन स्क्रीन ऑफ द स्क्रीन तो होती रहती है। जी जी। जब आप मध्य प्रदेश में करप्शन की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार 10 साल से केंद्र में है, और न मुझे न आपको कोई इस मुगालते में है कि करप्शन का यहां भी बहुत बड़ा लिस्ट है। हम उस मुद्दे पे नहीं जाएंगे। मैं प्रदीप परिहार से पूछूंगा, हमारे साथी प्रदीप, अगर पिछले 10 दिन की बात देखें या 1 हफ्ते चुनाव के पहले की हम बात देखें। प्रज्ञान जी, एक बात बोलना चाहता हूं। हाँ प्लीज बताएं पंकज जी। मैं सिर्फ ये कंप्लीट कर रहा था बात आपकी। हाँ बताएं प्लीज। पूर्वक आपकी इस बात से असहमति जताऊंगा प्रज्ञान जी। कांग्रेस के प्रत्याशियों ने, मध्य प्रदेश की आम जनता ने विशुद्ध रूप से पिछले 7 दिनों में स्थानीय स्तर पर चुनाव लड़ा है। भाजपा ने पूरी कोशिश करी कि हाईजेक करके इश्यूज को नेशनल लेवल पर ले जाए, क्योंकि रीजनल लेवल पर उनके पास कुछ था नहीं। तो इसलिए ये अनुमान लगाना या आंकलन लगाना गलत होगा कि मध्य प्रदेश का चुनाव आम जनता के मुद्दों पर नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर स्थानीय मुद्दों पर हुआ, वही कांग्रेस की बढ़त का कारण। चलिए, मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद बात करेंगे इन मुद्दों की और चुनाव की।